हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने ओवरमैन और माइनिंग सरदार तैयारी से रिलेटेड एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन कवर करेंगे जो ना ही आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आने वाले कोल इंडिया लिमिटेड के हर एक सब्सिडियरी के एग्जाम से आपको मदद करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को डील करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना मोटिवेशन हमें दें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं डेली बेसिस पे क्विज प्रैक्टिस करने के लिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या स्क्रीन पे भी पॉपअप होता हुआ लिंक से आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान इज अ पार्ट ऑफ। प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान किस प्लान का पार्ट है? ऑप्शन नंबर ए EIA यानी इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का एक पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी SMP यानी कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का एक पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी SOP यानी सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर का एक पार्ट है या फिर ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोर्ट रूल का एक पार्ट है। प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SMP। इसका रेफरेंस आप रेगुलेशन नंबर 104 से ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नो मोड और टाइप ऑफ कैपिंग शॉल बी यूज्ड व्हिच फेल्स टू विथस्टैंड अ लोड ऑफ एटलीस्ट डैश टाइम्स द मैक्सिमम स्टैटिक लोड। ये बात आपका वाइंडिंग का किया जा रहा है। वाइंडिंग में वैसे कैपिंग का यूज नहीं किया जाएगा जो मैक्सिमम स्टैटिक लोड होगा उससे कितना गुना लोड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो वो यूज नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 8 गुना, ऑप्शन नंबर बी 12 गुना, ऑप्शन नंबर सी 10 गुना, ऑप्शन नंबर डी 15 गुना। सिंपली समझिए यहां पे क्या बात किया जा रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बात किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग जब भी देखते हैं तो मैक्सिमम स्टैटिक लोड के कंपैरिजन में करके देखते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्टिकल माइन सेक्शन शोइंग वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ माइन वर्किंग एट सुटेबल इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 100 मीटर इन विच डायरेक्शन। नॉट एक्सीडिंग 100 मीटर में हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्शन किसका दिखाते हैं? आप लोग को पता होगा ओपन कास्ट का दिखाते हैं। तो ओपन कास्ट में हम लोग जो वर्टिकल प्रोजेक्शन दिखाते हैं वर्टिकल माइन सेक्शन से रिलेटेड उसको हम लोग किस डायरेक्शन में दिखाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसवर्स, ऑप्शन नंबर सी लैटिट्यूडनल, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी यानी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में या फिर ऑप्शन नंबर ई ऑल तीनों डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में नॉट एक्सीडिंग 100 मीटर में ओपन कास्ट माइंस में हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्शन माइन का शो करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, LRI यानी कि लैंप रूम इंचार्ज जो है वो फ्लेम सेफ्टी लैंप से रिलेटेड उसका मेंटेनेंस इशू रिटर्न का ड्यूटी को अपनाएगा जो कौन स्पेसिफाई करेगा? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ACM यानी कि असिस्टेंट कोलियरी मैनेजर जिसको हम लोग असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी आइदर दोनों में से कोई भी या फिर ऑप्शन नंबर डी माइंस का कोई भी ऑफिशियल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइदर मैनेजर और असिस्टेंट कोलियरी मैनेजर। इसका रेफरेंस आप LRI के ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, CIM शॉल नॉट परमिट एनी सच ऑथोराइजेशन फॉर डैश फ्रॉम डेट ऑन विच माइन इज वर्कड विदाउट क्वालिफाइड मैनेजर। यहाँ पे डैश डेज होगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि CIM जो है मान के चलिए मैनेजर कोई ऐसा मैनेजर है जिसको अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस से या फिर कुछ नेचुरल हो गया जिसके कारण वो माइंस में अपना ड्यूटी नहीं अदा कर पा रहा है, नहीं निभा पा रहा है ड्यूटी। तो CIM जो है एक दूसरे मैनेजर को अपॉइंट अगर कोई किया है तो CIM इसका परमिशन कितने दिन से ज्यादा तक के लिए नहीं देंगे। कितने दिन से ज्यादा वो कब से काउंट होगा? जब से वो माइन अनक्वालिफाइड मैनेजर के निगरानी में काम हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी 60 दिन, ऑप्शन नंबर सी 60 दिन से ज्यादा, ऑप्शन नंबर डी एक्सीडिंग 90 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्सीडिंग 60 दिन। 60 दिन से ज्यादा ये परमिशन CIM भी नहीं दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हु शॉल इन एवरी माइंस फ्रेम एंड इन्फोर्स अ कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल। कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल यानी कि ट्रांसपोर्ट रूल जो है हर एक माइंस में कौन बनाता है और उसको इन्फोर्स यानी लागू कौन कराता है? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी SO यानी कि सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी ACM यानी असिस्टेंट कोलियरी मैनेजर या फिर लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्ट ऑफिसर जिसको किसी किसी माइंस में ओनर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैनेजर। ये मैनेजर का कर्तव्य है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर जो है वो हॉलेज के सेफ्टी डिवाइस से रिलेटेड है। जैज रेल इज यूज्ड इन विच हॉलेज सिस्टम टू प्रिवेंट रनवे इन। हॉलेज सिस्टम में जैज रेल का यूज किया जाता है। जैज रेल जो सेफ्टी डिवाइस है वो किस चीज के लिए मदद करता है?
किसी भी डायरेक्शन में प्रिवेंट करता है रनवे को, या फिर सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, या फिर नन। ये सेफ्टी डिवाइस है ही नहीं, नन कहने का मतलब ये हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैज रेल जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोकता है। बैकवर्ड डायरेक्शन का बात करें तो बैकस्टे को हम लोग यूज करते हैं माइंस में टब को अनकंट्रोल्ड वे में पीछे डायरेक्शन में रनवे के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एग्जामिनर्स अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 12 में जो हम लोग एग्जामिनर्स पढ़ते हैं, वो जो एग्जामिनर्स हैं उनको पेमेंट बोर्ड के द्वारा किसके सैंक्शन के अकॉर्डिंग दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी DGMS, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन से बोर्ड जो है वो पेमेंट देती है किसको? एग्जामिनर्स को। एग्जामिनर्स मतलब क्या हो गया? जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनका जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो क्लास में देख रेख करने आते हैं, कोई बच्चा इधर उधर चीटिंग ना कर रहा हो, उसको एग्जामिनर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोटिफाइड डिजीज आइडेंटिफाइड इन 2011 में टोटल नंबर ऑफ कितने नोटिफाइड डिजीज को आइडेंटिफाई किया गया था? हालांकि कुछ दिन पहले ही मैंने नोटिफाइड डिजीज के ऊपर वीडियो बना रखा है, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हैं। 2011 में टोटल जो है ऑप्शन नंबर ए 1 नोटिफाइड डिजीज को आइडेंटिफाई किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। और वो 3 कौन कौन सा डिजीज है उसको आप लोगों को पता होगा, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो रेडिएशन के कारण होता है। ये 3 नोटिफाइड डिजीज को 2011 में क्या किया गया था? गैजेट में प्रकाशित करके इसको भी नोटिफाइड डिजीज माना गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रेगुलेशन नंबर 8 इज एप्लीकेबल फॉर। रेगुलेशन नंबर 8 का जो भी प्रोविजन है, जैसे कि RIM को नोटिस देना वाया स्पेशल मैसेंजर, उसके बाद CIM को नोटिस देना, नोटिस बोर्ड पे चिपकाना, ये जो भी हम लोग प्रोविजन पढ़ते हैं, ये किस टाइप के इंजरी या फिर एक्सीडेंट के लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए जिसमें किसी का लॉस हुआ हो, ऑप्शन नंबर बी माइनर इंजरी, ऑप्शन नंबर सी रिपोर्टेबल इंजरी, ऑप्शन नंबर डी सीरियस बॉडीली इंजरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ सी एंड डी यानी कि रिपोर्टेबल और सीरियस के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर ई ऑल चारों के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर F A and D यानी कि लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस बॉडीली इंजरी। तो रेगुलेशन 8 में जो भी प्रोविजन है वो हम लोग लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस बॉडीली इंजरी जब होता है तब फॉलो करते हैं, या फिर जब डेंजरस अकरेंस होता है, जो डेंजरस अकरेंस आपके CMR में मेंशन्ड है वो सब होता है तब फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर F, बोथ A एंड D। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे कोल इंडिया लिमिटेड को अपना टारगेट बना के ओवरमैन और माइनिंग सरदार का प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऐसे ही चटाकेदार क्वेश्चन खुद से रिवीजन और खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो हमारे प्रैक्टिस सेट और CMR 2017 के टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको CMR का टेस्ट सीरीज में टोटल 1500 MCQ सिर्फ और सिर्फ कोल माइन रेगुलेशन से मिलेगा, जिसमें हर एक लाइन से क्वेश्चन उठाया गया है। चैप्टर वाइज आपको इसमें MCQ मिलेगा टोटल 1500 MCQ। इसको परचेज करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कांटेक्ट करके इस PDF को परचेज कर सकते हैं। और जिन बच्चों को मिक्स्ड क्वेश्चन चाहिए, सिर्फ CMR नहीं चाहिए, CMR के साथ और कुछ चटाकेदार क्वेश्चन चाहिए, तो वो हमारे प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 850 प्लस MCQ का एक सेट मिलेगा, जिसमें CMR एक्ट रूल से कुछ क्वेश्चन वेंटिलेशन, फ्लेम सेफ्टी लैम्प, गैस टेस्टिंग, सपोर्ट से कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट फायरिंग से क्वेश्चन, VT रूल से क्वेश्चन, जनरल माइनिंग से क्वेश्चन, इतना सारा टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 850 रहेगा। इसको सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आएगा अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है। तो इसको भी परचेस करने के लिए, PDF को परचेस करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, नो पर्सन अदर देन बैंक्समैन और ऑन सेटर शॉल गिव एनी सिग्नल अनलेस ही इज ऑफिशियल और इज ऑथोराइज्ड बाय। अब माइंस में सिग्नल देने का काम 2 आदमी का होता है, बैंक्समैन और ऑन सेटर। साफ्ट के ऊपर बैंक्समैन, साफ्ट के नीचे ऑन सेटर। इनके अलावा और ऑफिशियल के अलावा कौन पर्सन जो है वो सिग्नल दे सकता है जो किसके द्वारा ऑथोराइज्ड हो? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी ओनर, ऑप्शन नंबर डी CIM। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैनेजर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, नो एडोलेसेंट शॉल डिसेंड और असेंड। डिसेंड मतलब नीचे उतरना, असेंड मतलब ऊपर चढ़ना। केज के थ्रू साफ्ट में ना ही ऊपर चढ़ना है ना ही नीचे उतरना है। कोई भी अगर एडोलेसेंट है तो बिना किसके निगरानी में, मतलब उनके साथ अगर वो है तो वो जा सकते हैं। कौन? ऑप्शन नंबर ए 2 से ज्यादा एडल्ट मेल, ऑप्शन नंबर बी
एक या एक से ज्यादा एडल्ट फीमेल, ऑप्शन नंबर सी एक या एक से ज्यादा एडल्ट मेल, या फिर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक या फिर एक से अधिक एडल्ट मेल उस एडोलेसेंट के साथ हैं तो वो साफ्ट में असेंड और डिसेंड वाया केज या फिर किसी भी अदर मीन से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वेयर डेंजर अराइजेस फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन डैश सॉल अप्लाई। ये तो बच्चा को पता होगा अगर सीएमआर आप लोगों ने पढ़ा है तो। जहां पे इन्फ्लेमेबल गैस से या नॉक्सियस जहरीला गैस से प्रेजेंस पता चलता है, कोई खतरा होता है, वहां हम लोग कौन से रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 138, ऑप्शन नंबर बी 166, ऑप्शन नंबर सी 129, ऑप्शन नंबर डी 191। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 166। अब ऑप्शन नंबर ए यानी कि 138 हम लोग किस कंडीशन में फॉलो करते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को जरूर कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। apparatus फॉर डिटेक्टिंग CO गैस शॉल बी अप्रूव्ड बाय। ये दो क्वेश्चन मैंने एकदम बच्चा वाला दिया है। CO गैस डिटेक्टर जो होता है वो किसके द्वारा अप्रूव्ड मशीन होता है जो हम लोग माइंस में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोई भी GT होल्डर उसको अप्रूव कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी RIM के द्वारा वो अनुमोदित यानी कि अप्रूव्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी CIM के द्वारा अनुमोदित होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओनर के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CIM के द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है इट इज द ड्यूटी ऑफ डैश इन रिस्पेक्ट ऑफ जोन सस्पेक्टेबल टू पार्टिकुलर हैजार्ड ड्रॉ अप एंड इंप्लीमेंट एन ऑपरेटिंग प्लान। ये किसका ड्यूटी है कि जो जोन में किसी भी तरह का पार्टिकुलर हैजार्ड पाया गया है वहां पे क्या करे, एक ऑपरेटिंग प्लान ड्रॉ करे, यानी कि एक ऑपरेटिंग प्लान बनाए और उसको इंप्लीमेंट करे ताकि जो वर्किंग प्लेस है वो सेफ मैनर में ऑपरेट हो सके। ये किसका ड्यूटी है। ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट और मैनेजर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिर्फ मैनेजर। तो इसका जो रेफरेंस है आप रेगुलेशन नंबर 37 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर से ले सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओनर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ द एवरेज आउटपुट पर मंथ इन एन अंडरग्राउंड माइंस इज 10,000 नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायर्ड इन दैट माइंस। एक अंडरग्राउंड माइंस में यदि एवरेज आउटपुट पर मंथ जो है वो 10,000 टन है तो उस माइंस में, उस अंडरग्राउंड माइंस में टोटल कितना नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर का आवश्यकता है एज पर DGMS जो गैजेट नोटिफिकेशन निकला था उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7,000, ऑप्शन नंबर ए 1। 7,000 से जब ज्यादा होता है तब एक, और जब 10,000 तक होता है तब तक हम लोग एक ही असिस्टेंट मैनेजर रखते हैं। 10,000 के बाद 5,000 और उसके पार्ट में एक एक असिस्टेंट मैनेजर बढ़ते जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 16 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस ईयर में गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा यह बताया गया था कि 7,000 से ज्यादा आउटपुट में एक असिस्टेंट कोलियरी मैनेजर आपको अंडरग्राउंड माइंस में रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए 2017, ऑप्शन नंबर बी 2019, ऑप्शन नंबर सी 2020, ऑप्शन नंबर डी 1957 जब पहला CMR आया था, और ऑप्शन नंबर ए है जो लेटेस्ट CMR अभी फॉलो हो रहा है उस टाइम आया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2019 में एक गैजेट नोटिफिकेशन निकला था कि 7,000 से ज्यादा आउटपुट में आपको एक असिस्टेंट मैनेजर, 10,000 तक में एक, और 10,000 से ज्यादा में हर 5,000 और उसके पार्ट में एक एक असिस्टेंट मैनेजर आपको बढ़ाना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं, वो 17 नंबर क्वेश्चन अंडरग्राउंड माइंस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 18 है सेविंग इन रेगुलेशन 114 डील्स विद। रेगुलेशन 114 जब आप पढ़ेंगे तो उसका टाइटल आपको मिलेगा सेविंग्स। ये सेविंग रेगुलेशन क्या दर्शाता है, क्या बताता है। ऑप्शन नंबर ए इनलार्जमेंट ऑफ मैन पावर, इनलार्जमेंट मतलब होता है बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इनलार्जमेंट ऑफ पिलर, ऑप्शन नंबर सी इनलार्जमेंट ऑफ गैलरी, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनलार्जमेंट ऑफ गैलरी। थोड़ा मैं समराइज कर दूं कि मैनेजर के ओपिनियन में जब भी ऐसा लगा कि गैलरी को क्या करना है, इनलार्ज करना है, बड़ा करना है, तो वो RIM को नोटिस देके ये कर सकते हैं। और वो भी किस किस चीज के लिए, वेंटिलेशन के लिए हो गया, हॉलेज के लिए हो गया, ड्रेनेज के लिए हो गया, ये सब चीज के लिए जो है मैनेजर परमिशन ले सकते हैं RIM से नोटिस देके, जिसमें वो गैलरी बढ़ाने का बात रख सकते हैं। और ये सारा नोटिस में आपको ऑफसेट प्लान RIM को दिखाना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं व्हाट CIM नॉट डू फ्रॉम बिलो ऑप्शन। बिलो मैंने 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से CIM कौन सा काम नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सस्पेंशन गियर का पार्ट को अप्रूव करना, ऑप्शन नंबर बी इस चीज को परमिट करना कि आप 64 रेगुलेशन में जिस भी तरह से प्लान बनाने के लिए दिया गया उसके वेरिएंस में भी बना सकते हैं अगर CIM परमिट किए तो। ऑप्शन नंबर सी
प्रेजेंस में, सॉरी इंजीनियर के अब्सेंस में मैनेजर जो है वो दूसरे कंपिटेंट पर्सन जो उनको कंपिटेंट लगे उसको ऑथोराइज करते हैं। ऐसे किसी भी परमिशन को रिवोक कर सकते हैं सीआईएम, ये उनका काम है। या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मैनेजर के केस में सीआईएम करते हैं और इंजीनियर के केस में आरआईएम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, वो सीआईएम का काम नहीं है, वो आरआईएम का काम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन यू वांट इन अपकमिंग वीडियो। ये आप सभी लोग के लिए है कि अपकमिंग वीडियो माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से जो होने वाला है उसमें आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा चाहिए। जैसा इस वीडियो में है वैसा ठीक है, लेवल इससे ऊपर उठना चाहिए और क्वेश्चन का लेवल टफ होना चाहिए, या फिर लेवल अभी टफ है थोड़ा और लो किया जाए। आप लोग का कमेंट और आप लोग का फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप कमेंट कर सकें, फीडबैक दे सकें हमारे चैनल के बारे में, उतना ज़्यादा आप कमेंट कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्त और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सपोर्ट और लव अपना देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।